क्या आज हमारे जेपी नड्डा जी हैं, हमें जेपी नड्डा जी से बहुत उम्मीदें हैं। 4 बजे 10 से 4 क्यों? क्योंकि जब जेपी नड्डा जी से पहली बार मोदी गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहले जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे वो जेपी नड्डा जी थे। और पहले ऐसा होता था नर्सेज के डेलीगेशन से, नर्सेज के जितने रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनसे बहुत पॉजिटिव वार्ता हमारी होती थी। भले जीएनएफ हो, टीएनआई हो, उनके साथ में मिलकर उन्हें कई सारी हमारी जो मांगे थी, जो कमीशन आया था, 7 पे कमीशन आया था, उस समय पे भी नर्सेज सड़कों पे थी और अपनी मांगे मनवाई उन्होंने। और बहुत सारी ऐसी मांगे जो रह गई। आज अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में आज कितने यूनियन, एसोसिएशन, फेडरेशन आप जानते होंगे नर्सेज के। टीएनआई आपके लिए क्या कर रही है, एआईजीएनएफ आपके लिए क्या कर रही है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन वो दुख हमारे अंदर है, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। और ये जेडब्ल्यूसी का गठन इसी बात का, इसीलिए जेडब्ल्यूसी का गठन किया गया क्योंकि हमारी आवाज उस सरकार तक, उन लोगों तक जहां पे डिसीजन होते हैं वहां नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए आज जेडब्ल्यूसी आपके सामने है। और मुझे पूरा विश्वास है जेडब्ल्यूसी के लोगों पर और अपने आप पर कि अगर हम नर्सेज के कोई मुद्दे हाथ में लिए हैं तो उनको छोड़ा नहीं है। 2020 से जब यहाँ जयपुर में भी जेडीए पार्क में हमने फर्स्ट मीटिंग की थी, उसके बाद में कोविड आ गया था, तब भी हम रुके नहीं। आज को आप सबको पता है कि हमने जंतर मंतर पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया। इस तरह की घटनाएं वहां पे नहीं हुई। वहाँ इतने बड़े बड़े लीडर्स आए थे, देश के जितने बड़े टीएनआई के लीडर थे, स्टेट जो वहाँ की ब्रांच है वहाँ के लीडर्स आए थे, एम्स दिल्ली के लीडर्स आए थे, जो सीजीआईएनएफ के, सफदरजंग के इतने बड़े बड़े लीडर्स आए थे। लेकिन वहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ये दुख हमारा सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ बैठे हुए या फिर नर्सेज का हित चाहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सबका ये दुख है कि यहाँ पे बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। राजस्थान में आज आप सोचिए कि 2010 के बाद में आरपीएससी नहीं हुई है, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आप और हम हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको नेता बना रखे हैं जो लोग सिर्फ हमें, हाँ हमारी बात हो गई है, फोटो डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे, हाँ हमारी बात हो गई है, हो गई होगी। होता क्या कुछ होता है? लेकिन मैं ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि 2015 में जो 2017 तक हमने जो लड़ाई लड़ी उसमें मैं खुद जॉब में लगा हूं एज ए जीएनएम पर्सन। ये मैं खुद उदाहरण हूं इस बात का, हमारे संघर्ष का। आप मेरी प्रोफाइल उठा के देखिए, जब हम स्टूडेंट थे, जब हमारे कॉलेज में जब पंखे नहीं थे या जो फैसिलिटीज होती है स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज आरएनटी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूं मैं, और वहां पे जो फैसिलिटीज दी जाती है बिल्कुल ऐसे ये हालत है कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जितने एमबीबीएस की जो हॉस्टल्स होते हैं उसका कांच भी अगर लड़ाई करके दारू पी के अगर टूट जाता है ना तो अगले दिन तो पीडब्ल्यूडी वाले जाके तुरंत सही कर देते हैं। और नर्सेज के 25 साल तक हमने पूरा रिकॉर्ड देखा, तो 25 सालों तक वहां तो कोई फंड नहीं है नर्सिंग वालों के लिए। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, रास्ता नहीं पता है, हम जानते नहीं है कि क्या तरीका होता है। लेकिन वो लड़ाई हमने लड़ी, वो मैसेज, वो बात हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस समय पे जो थे उनके पास में पहुंची और 53 लाख रुपए का जो फंड था वो दोनों गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के लिए अलोकेट हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। ये लड़ाई जब लड़ते हैं ना तब पता चलता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, विकास को क्या फर्क पड़ रहा है, या हमारे जो साथी हैं उनको क्या फर्क पड़ रहा है? हम आपके लिए आए हैं, हम भी छोड़ देते हैं। हमारे भी किसी, हर व्यक्ति के अपना परिवार है, हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसका काम चल जाएगा। अगर सेंटर में जॉब लग जाती है ना तो 1 लाख रुपए की सैलरी हमारे पास में है, हमारा परिवार चलाने के लिए हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आज सब कुछ छोड़ के वहां से सब कुछ यहाँ पे आए, क्यों आए? आपके लिए आए। हम चाहते हैं राजस्थान में बदलाव हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम भी राजस्थान में जन्मे हैं और हमें पता है कि स्वाभिमान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जब हमें पता है कि महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी थी स्वाभिमान की, वही स्वाभिमान की लड़ाई हम भी लड़ेंगे। और आपका साथ चाहिए, क्या साथ देंगे सभी? तो आप ये मान के चलिए कि आज हम अभी तक जब तक बैठे हैं हमारे पूरी हम डिस्कस करके ही यहाँ से क्या करना है आगे वो वार्ता हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई किसी एक पार्टी से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है।
हमने पहले भी बहुत सारी चीजें क्लियर की है। अगर हम हमारे पुराने प्रेस नोट निकाल के देखेंगे JWC के, तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर की हुई है हमने। लेकिन ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक आप लोगों ने जो विश्वास जताया है दूसरे लोगों को, आपने जता के देख लिया ना, अब JWC के ऊपर विश्वास जता के देखिए। मैं चाहता हूं कि ये बात है आपके सामने रखी है और ये हमारा संघर्ष है और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि आगे किस तरीके से इस मूवमेंट को लेकर चलना है और सिस्टमेटिक वे से। हम चाहते हैं कि जो चीजें हैं आपको सबको पता है कि किस तरीके से जो मुद्दे अभी हमारे सामने लिखित परीक्षा का है, स्टाइपेंड का है और INC का जो मुद्दा है। INC के मुद्दे के मामले में अगर आप देखेंगे तो INC का मुद्दे के मामले में बिल्कुल ही उन्होंने इग्नोर कर दिया कि यार ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आप फालतू मुद्दा बना रहे हैं। अरे हमारे पास इतना टाइम है कि हम फालतू मुद्दा बनाएंगे? किसी व्यक्ति के पास में इतना मुद्दा है कि सारे कॉलेजेस में जहाँ पे INC मान्यता नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो सारे बेवकूफ हैं। वो लोग क्या हैं? हम जो कह रहे हैं कि जो सारी चीजें INC की हैं वो हमारी बात एटलीस्ट पहुंचे तो सही। एक जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके पास में हमारी बात पहुंचेगी तभी तो कुछ डिसीजन उसके ऊपर होगा। जब तक वो बात पहुंचेगी ही नहीं तब तक नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि गायत्री मैडम से ही हमारी वार्ता हो, हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हो। तो ठीक है, अभी बाकी सुनिए। अब देखिए जो सारी चीजें हैं सामने हैं। अब आप हमें ये बताइए, आप यहाँ से जितने भी लोग बड़े जॉइंट वर्किंग कमेटी के बारे में सब जानते हैं, जुड़े हुए हैं, आपने सब देखा है। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। हम सब मिलकर के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो था, सुनिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था उसकी हमने आज अभी तक की परमिशन डाली हुई थी और रात में यहाँ पे हमारे पास भी आपको पता है क्या चीजें हैं, ठीक है ना, कितनी यूनिटी है क्या, वो सारी अपने आप उससे अवेयर है, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपका क्या चाहते हैं। आप ये चाहते तो है ना कि राजस्थान में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस बात से तो एग्री करते हैं ना। हम सिर्फ मतलब फर्जी लड़ाई लड़ने तो नहीं आए थे ना, इस बात से तो एग्री करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि हम आगे के लिए क्या करें। कल के लिए कंटिन्यू करें, कल के लिए कंटिन्यू करें, कल के लिए कंटिन्यू करोगे? कल के लिए कंटिन्यू करोगे? यहाँ पे बाहर से कितने सारे लोग आ रखे हैं? कल फिर आओगे यहाँ पे? रेडी? एग्री?